हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। केंद्र ए से प्रारंभ होते हुए बारी बारी से केंद्रों ए बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। आप चित्र देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, एक सर्पिल बनाया गया है जिसमें क्या किया गया है, एक केंद्र ए है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है। इन दोनों को लेते हुए त्रिज्याएं जो हैं 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर और उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त बनाए गए हैं। ये देखिए, ये एक अर्धवृत्त रहेगा, दूसरा ये वाला रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला रहेगा, ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखा दिया गया है। तो इसी तरीके से जो है 13 अर्धवृत्त बना दिए गए हैं और पूछा गया है कि इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है। मतलब ये जो अगर हम कोई तार मान लें इस तरीके से उसको रख दिया गया है, लपेट दिया गया है, तो एक अर्धवृत्त जो होगा, ये पहला अर्धवृत्त जैसे L1 मान लें तो खींचेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है। ये रहा हमारा दूसरा अर्धवृत्त, इसकी लंबाई L2 मान लें। फिर ये रहा हमारा तीसरा अर्धवृत्त, इसकी लंबाई L3 मान लें। ये चौथा रहा, इसकी L4 मान लें। इसी तरीके से 13 चक्कर जो हैं वो बने हुए हैं और हमें उसकी टोटल लंबाई ज्ञात करनी है। तो आई होप क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप लोग समझ चुके हैं। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। जो अर्धवृत्त है इसकी लंबाई ज्ञात करने का मतलब है ये, इसको हम अर्धवृत्त की परिधि कह सकते हैं, ठीक है। पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, ये आप सब जानते हैं। क्योंकि एक अर्धवृत्त है तो इसकी परिधि कितनी होगी, पूरे की आधी होगी, यानी कि केवल πr होगी। तो इसी का हम यूज़ हर बार करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं सर्पिल की लंबाई। सर्पिल की कुल लंबाई जो होगी वो क्या होगी, ये सारी लंबाइयाँ जो हैं वो 13 टाइम जोड़ दी जाएं, यानी L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 और इसी तरीके से 13 बार होगा ये, ठीक है। अब L1 की लंबाई की अगर हम बात करें, L1 सिर्फ इतने की लंबाई, हर बार की त्रिज्या में अलग अलग मान लें, इसकी R1, इसकी R2, इसकी R3, इसकी R4। तो इस तरीके से ये हो जाएगी πr1, L2 की हो जाएगी πr2, L3 के लिए हो जाएगी πr3, ठीक है। इसी तरीके से ये 13 टाइम रहेगा। और पाई के मान जो है वो प्रश्न में हमें दिए गए हैं हर बार के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और इसी तरीके से 13 बार। वैल्यू रखते हैं। पाई R1 की वैल्यू 0.5 प्लस पाई, R2 की वैल्यू 1.0 प्लस पाई, R3 की वैल्यू 1.5, इसी तरीके से आगे रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अब हमें एक श्रेणी पता चल गई है, ठीक है। तो हम पहला पद ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम पद A, हमारे पास क्या निकला यहाँ पर, पाई 0.5, ठीक है, यही तो है इसका पहला पद। उसके अलावा हम सारवंतर ज्ञात कर सकते हैं। सारवंतर D का मतलब है दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दिया जाए, यानी कि पाई 1.0 में से पाई 0.5 माइनस कर दिया जाए। माइनस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई कॉमन लेंगे तो 1.0 में से 0.5 माइनस करेंगे, एक में से आधा माइनस करेंगे तो आधा ही बचेगा, यानी हमारे पास पाई 0.5 बचेगा। ये हो गया सारवंतर। इसके अलावा क्या कहा गया है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्त हैं, यानी कि पदों की संख्या को हम 13 कह सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ तो हमने ज्ञात कर लिया है। हम सीधे योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे और हमें सर्पिल की लंबाई पता चल जाएगी। तो फॉर्मूला रहता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। इसको सॉल्व करना है। सारी वैल्यू रखेंगे हम। n का मान 13 रहेगा, ठीक है। 13/2 2, a की वैल्यू यानी कि पहला पद पाई 0.5, ठीक, प्लस n-1 13-1 और D की वैल्यू पाई 0.5, ठीक। सॉल्व करते हैं, कैंसिल होगा नहीं, ऐसे ही लिखेंगे।
ये गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और एक अंक पहले दशमलव लगेगा यानी 1.0 पाई हो जाएगा। 13 में से 1 गया 12 गुणे 0.5 पाई। ठीक, 13/2 इसको 1 पाई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 पंचे 60, एक अंक पहले दशमलव लगेगा यानी ये हो जाएंगे 6 पाई। ठीक है, 13/2 6 और 1 हो गए 7 पाई। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ही कही गई है, 22/7 रखेंगे। 13/2 गुणे 7 गुणे 22/7, ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। 13 में 11 का गुणा कर देंगे, 11 3 33, 11 कम 11, 12 13 14, यानी इस 13 बराबर आ गया 143। तो यही हमारा उत्तर है, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था कि इस सर्कल की कुल लंबाई जो होगी वो होगी 143 सेंटीमीटर। थैंक यू।